तो ये जो है एक प्रॉब्लम है बीओडी का। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया हुआ है कि बीओडी जो है वो टेस्ट किया गया 20 डिग्री सेल्सियस पे, और ये 3 और 5 डेज़ का डेटा दिया गया हुआ है। और ये वाला जो है वो 3 डेज़ का है, ये वाला जो है वो 5 डेज़ का है। तो हमें जो है वो क्या निकालना है, और भी कुछ डेटा दिया गया हुआ है, जैसे कि अल्टीमेट बीओडी दिया गया हुआ है, और एवरेज बीओडी का हमें रेट कांस्टेंट निकालना है एट 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग को बीओडी का फार्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, बीओडी इज इक्वल्स टू डी ओ इनिशियल माइनस डी ओ फाइनल बाई पी फैक्टर। ओके, तो इसमें जो है वो डी ओ इनिशियल अगर आप देखें कि जो पहला वाला पार्ट है, अगर हम लोग 5 डेज़ के लिए कंसिडर करेंगे तो हम लोग इनिशियल में जो है वो डी ओ का ये वाला वैल्यू लेंगे और फाइनल में ये वाला वैल्यू लेंगे। 3 डेज़ वाले में जो है वो हम लोग ये वाला जो मैंने क्रॉस किया है उसको लेंगे, और 5 डेज़ वाले में अभी हम लोग जो है वो इसका यूज़ करेंगे। ओके, जो मैंने सर्कल किया हुआ है। तो 8.5 माइनस 6, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो है वो हमें वैल्यू दिया गया हुआ है, जो यहाँ पे आप देखें कि 5 ml जो है वो वेस्ट वाटर है और 295 ml जो है वो डाइल्यूशन वाटर है। तो इसलिए जो है वो हमने यहाँ पे क्या किया कि 8.5 माइनस 6 इंटू 295 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, जितना वेस्ट वाटर रहता है वो बॉटम में लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और टोटल डाइल्यूशन होने के बाद जो रहता है उसे हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो ये जो हमें आया बीओडी का वैल्यू, ये हमारा 5 डेज़ के बाद बीओडी का वैल्यू निकल के आ रहा है। ओके, सिमिलरली जो है वो अगर आपको 3 डे का निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 डे में आपको इनिशियल ये वाला लेना होगा और फाइनल ये वाला लेना होगा। ये वाला जो है वो इसको नहीं कंसिडर करेंगे। तो अब जो है वो आप 3 डेज़ का भी निकाल सकते हैं। तो 3 डेज़ वाले के लिए भी हमने क्या किया, 8.5 माइनस 7.2, और यहाँ 295 प्लस 5 न्यूमरेटर में बाई 5 डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा 78 मिलीग्राम पर लीटर निकल के आ गया। ओके, अब सिमिलरली जो है वो आप देखो कि हमें जो है वो ये वाला फार्मूला भी पता होना चाहिए कि बी ओ डी एट एनी टाइम इज इक्वल्स टू बी ओ डी अल्टीमेट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर के टी। ओके, तो ये जो है वो हमने जो है वो ये BOD 5 और BOD 3 डेज़ के लिए निकाला है। सेम फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा के का वैल्यू कितना आ रहा है। तो हम जो है वो हमें जो है वो अगर 5 डेज़ वाले में पता करें तो इस वाले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 150 इज इक्वल्स टू 210 1 माइनस ई रेज टू द पावर के 20। ये वाला जो है वो क्या लिखा गया हुआ है देखो, के और सब्स्टिट्यूट में 20 लिखा है मैंने, और ऊपर में 5 लिखा है। ओके, तो इसका मतलब है कि 20 डिग्री पे 5 दिन वाला। ओके, तो ये वाला हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है 2.2506 डे इनवर्स। सिमिलरली जो है वो अगर आप निकालोगे 3 डे वाले के लिए, तो 3 डे वाले के लिए जो है वो फार्मूला में पुट कर दोगे तो ऐसे ही आपका K2 का वैल्यू निकल के आएगा 0.1548 डे इनवर्स। ओके, अब जो है वो ये जो मेरा जो वैल्यू निकल के आया है K2 और K1 का, ये तो 30 डिग्री के लिए है। ओके, लेकिन सॉरी ये तो 20 डिग्री के लिए है, लेकिन हमें जो है वो 30 डिग्री के लिए निकालना है। तो एक जनरल सा फार्मूला होता है के का, आप देखो K30 मीन्स के एट एनी टाइम टी इज इक्वल्स टू K20 इंटू 1.047 इंटू टी माइनस 20। ओके, तो इसमें जो है वो पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को, K1 का और K2 का। तो जो है वो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.25 इंटू 1.47 रेज टू द पावर 30 माइनस 20। तो हमारा एक ये वैल्यू निकल के आ रहा है और एक ये वैल्यू निकल के आ रहा है। दोनों का एवरेज ले लेंगे तो यही हमारा जो है वो एवरेज के का वैल्यू है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और ऐसे ही आप इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आपको आए तो आप सॉल्व कर सकते हो।